हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट जनवरी 2026 में हुए हैं वो सभी अपॉइंटमेंट के एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किसे आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो आईटीबीपी के प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा मैंने आईटीबीपी से जुड़ी हुई जो जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है वो भी यहाँ पर ऐड कर दी है। आईटीबीपी आप जानते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी पूछे जाते हैं पॉइंट के, कोई भी पूछ लिया जाएगा फोर्स बल के इस किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। आईटीबीपी का गठन भारत चीन युद्ध के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। तो ये वो पॉइंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको जब पीडीएफ मिले तो इसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा, और ये एक बार में कोई याद नहीं हो जाएंगे। मैं भी जब भी मौका मिलेगा आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको भी याद होंगे। और जब भी आपको मौका मिले पीडीएफ में, आप भी अपने फ्री टाइम में इसको एक बार जरूर पढ़ा कीजिए। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन होगी। और इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान में आईटीबीपी किन दर्रों पर या कहाँ पर कितनी सीमा पर तैनात है, कब इसका गठन हुआ, ये बनते हैं क्वेश्चन। वही बच्चे कर पाते हैं जो लगातार प्रयास अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स या इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। तो अजय सिंघल ये हरियाणा राज्य के नए डीजीपी बने हैं। पूछ लिए जाते हैं डीजीपी से क्वेश्चन, तो हरियाणा राज्य के वर्तमान में डीजीपी अजय सिंघल हैं। हरियाणा राज्य की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। नायब सिंह सैनी सीएम है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष गवर्नर हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष गवर्नर हैं। गवर्नर तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। इसके अलावा हरियाणा से सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पॉइंट जो है ये है हरियाणा का हाँसी जिला, जो कि हरियाणा का 23वें नंबर का जिला बना है। हाँसी जिला आपको देखते ही पता चलना जाना चाहिए, हरियाणा का नवीनतम जिला है 23वें नंबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2025 में हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी वर्ष 2025 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इस तरीके से। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू की। एक नमो लक्ष्मी योजना है, नमो लक्ष्मी योजना, वो गुजरात से संबंधित है। लाड़ो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा की है। हरियाणा ने चौथे सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। तो ये रविंद्र कुमार अग्रवाल, आर के अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, जो कि आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान के हेड हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और खाद्यान्न का वितरण करना था। इसका पहला कार्यालय भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में खुला था एफसीआई का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किसे एनआईए का प्रमुख का तौर पर अतिरिक्त प्रभार मिला है। या पूछेंगे सीधे सीधे एनआईए के वर्तमान में हेड कौन है। तो ये एनआईए के हेड बन गए हैं राकेश अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राकेश अग्रवाल वर्तमान में एनआईए के हेड हैं, जो ये आपको इमेज में दिख रहे हैं। एनआईए की बात करें तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। ये 26/11 जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, आपने देखा होगा, सभी ने जो भी 2008 में समझदार होंगे उनको ध्यान होगा टीवी पर किस तरीके से न्यूज़ चल रही थी। बहुत भयंकर हमला था, किस तरीके से आतंकवादी आए थे समुद्र के रास्ते से।
तो उसी हमले के बाद इस एनआईए के गठन किया गया था। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है इसकी स्थापना से। तो ये 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन हुआ है। यह एनआईए जो है देश में आतंकवाद और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक केंद्रीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में इसके हेड राकेश अग्रवाल हैं, पूछे जाते रहते हैं एनआईए के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक राज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो आपको दिख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार के एग्जाम जितने भी बच्चे दे रहे हैं वो ये आलोक राज नाम बहुत ध्यान रखें। चाहे कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप बिहार के, और भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के एग्जाम में उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या उत्तर प्रदेश के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। आप देख रहे हैं कुछ भी पूछा जा रहा है, आपको बहुत ध्यान से केंद्रित होकर पॉइंटों को सुनना होगा, देखना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिहार की बात की जाए तो बिहार की कैपिटल जो है पटना है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड इन्होंने 10वीं बार शपथ ली है बिहार में। इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है इस चीज़ को लेकर। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो वर्तमान में ये सीएम हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। ये पूछे जाते रहते हैं, बिहार के गवर्नर खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या घनत्व में ये सबसे पहला स्थान रखता है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए। वैसे तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर ये बिहार आ जाता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में ये रहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वें नंबर पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान आपका पहले नंबर पर है। इस तरीके से बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को, बिहार मतलब स्थापना हुई थी 1912 को। वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये बिहार में है। लीची और मखाना उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है। मखाना बोर्ड भी बिहार में स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची चोटी माउंट आंग है। और मरियम फातिमा, ये नाम आपको ध्यान रखना है, यह बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। तो ये बिहार के एग्जाम जितने भी हैं उनके लिए ये सब पॉइंट अमृत के समान है, आप समझ लीजिए। बिहार के में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243। ये पॉइंट आप जुड़े रहेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे। कहीं लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, पेपर में देखते ही आप टिक करेंगे। और रिव्यू भी बहुत बच्चों का इसी तरीके का रहता है। हम अच्छा किसी स्क्रीनशॉट ला के दिखाते नहीं हैं, वरना बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के, अभी बिहार का ऐसा ही का एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन बच्चों के हो गए, करंट अफेयर्स के जितने भी थे। ये बिहार के रामसर स्थल मैंने ऐड किए हैं स्पेशल इस पीपीटी में। बिहार में कुल टोटल 6 रामसर साइट हैं। 2025 में 3 रामसर साइट बिहार में ऐड हुई, जिसमें सबसे नवीनतम तो आपको पता है उदयपुर झील थी, गोगाबिल झील। ये तीनों ही आप मतलब कोई क्रम नहीं पूछा जाएगा, बस ये बिहार की झील जो रामसर साइट हैं ये ध्यान रखनी है। ये 3 जो हैं 2025 में ऐड हुई हैं रामसर स्थल में। गोगाबिल झील ये आपका कटिहार में है, गोकुल झील ये बक्सर में है, उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा बिहार की सबसे पुरानी रामसर स्थल या सबसे पहली रामसर स्थल जो बेगूसराय में है, काबर ताल झील, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है। ये 6 रामसर स्थल हैं बिहार के, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए बिहार का मैं ध्यान रख रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं आप बिहार स्पेशल कराइए, मैं इसी में सारा का सारा बिहार कवर करके चलूँगा हर उसमें। यूपी और बिहार अपना पसंदीदा रहना ही चाहिए, पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया? ये तरुण गर्ग हैं, ये हुंडई मोटर इंडिया के एमडी सीईओ बन गए। इस कंपनी के एमडी सीईओ पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए हैं नागेश कपूर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछे रहते हैं, आपको सिर्फ वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह नाम ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा। अमरप्रीत सिंह क्वेश्चन सब बच्चों को याद होगा, लेकिन ये आप अगर एग्जाम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्वी कमान का अध्यक्ष कौन है, पश्चिमी कमान का कौन अध्यक्ष है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे कि ये में स्किप हो सकते हैं तो उसे आप बीक में देख ले रहेंगे तो बहुत ईजी से याद हो जाएंगे। अब स्टाफ शब्द को पकड़िएगा, साथ में नागेश कपूर कि हमारे स्टाफ में नागेश कपूर हैं, तो ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कुछ भी करके आप बस इसको लर्न करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किसे आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में एस श्रीनिवास
ये अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी वायुसेना से ही संबंधित है। वायुसेना अध्यक्ष आपको बता ही दिया मैंने, अमरप्रीत सिंह है, AP सिंह। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लर्न करने होंगे, ये पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं, स्किप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, इसके अलावा जल सेना अध्यक्ष DK त्रिपाठी, बस यही 3 ध्यान रखते हैं। लेकिन ये भी पूछे जा रहे हैं तो भाई ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हैं? ये जनवरी माह में अपॉइंट किए गए हैं शॉर्ट मारेन। ये पहले भी रह चुके हैं, 2017 से लेकर 2021 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच। इसके अलावा फिर से बन गए हैं 2026 में शॉर्ट मारेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ममादी डोम्बेयो को किस देश का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया? तो ये गिनी एक अफ्रीकन कंट्री है, गरीब कंट्री है, तो इसके राष्ट्रपति बन गए हैं ये ममादी डोम्बेयो। नाम ध्यान रखिएगा, ये जो इमेज में दिख रहे हैं ममादी डोम्बेयो हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं गिनी देश है, ये अफ्रीकन कंट्री है, एक गरीब कंट्री में आती है। इसके अलावा गिनी बिसाऊ इसकी कैपिटल है, जो ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन एक पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम। अफ्रीकन कंट्री के कुछ राष्ट्रपति जो अपॉइंट होते हैं वहाँ से बन जाते हैं, क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया, या किसने BRO के डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हरपाल सिंह, नाम ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरपाल सिंह वर्तमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। BRO से क्वेश्चन बनता है कि BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों के रणनीतिक सड़क, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण और रखरखाव करना है, ताकि देश की कनेक्टिविटी और सुरक्षा मजबूत हो सके। और BRO ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ITBP मैंने आपको बताया गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सब जब भी नाम आते हैं मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि ये आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और जब आप रिवाइज नहीं करेंगे इन पर, जब भी नाम आएगा तब आप इन पर फोकस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। एक बार में कोई ये चीज़ें पढ़ के याद नहीं होती हैं, बार बार जब आपकी आंखों के सामने गुजरे, आप इन्हें देखें सुने, तभी आप लर्न करते हैं। तो ये BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। श्रमेण सर्वम साध्यम इसका आदर्श वाक्य है। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एक अच्छे लेवल के एग्जाम में कि BRO किसका विचार था, मुख्य रूप से किस प्रधानमंत्री की पहल थी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की एक विचार के आधार पर ये बना था BRO, इसका गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया। जो भी पॉइंट मेरे माइंड में होते हैं वो बता देता हूँ, सारे तो नहीं बता पाते हैं, कुछ स्किप हो जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है और ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू बने, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। जनवरी 2026 में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है तेजिंदर सिंह ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे रहते हैं साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके के एयर कमांड के भी, तो ये आपको लर्न करने ही होंगे। डेल्सी रॉड्रिग्ज नाम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ये किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से किडनैप कर लिया था, अभी भी वो उन्हीं की पकड़ में है आप कह सकते हैं। तो उसके बाद ये डेल्सी रॉड्रिग्ज वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनी। निकोलस मादुरो को, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, इनको उठा लिया गया था। कराकस कैपिटल जरूर ध्यान रखिएगा वेनेजुएला की, वेनस बोलिवियर करेंसी है। इसके अलावा वेनेजुएला के ये नाम मारिया कोरिना मचाडो, इनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला। उस पुरस्कार को इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया। पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप, उसका एपस्टीन में कितना नाम है। ऐसे घटिया किस्म के लोग कैसे इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठ गए हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। और कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। अभी उसने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि इसकी बीवी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको ये पद दे दिया। कुछ भी चल रहा है और कोई इन पर कार्रवाई नहीं है। और इतने गंदे काम एपस्टीन फाइल में नाम है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं शायद होगी। बहुत अजीब और गरीब, वास्तव में कलयुग है, पूरी तरीके से घोर कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सदानंद दात्ते, नाम ध्यान रखना है, ये किस राज्य के DGP बने हैं? तो सदानंद दात्ते महाराष्ट्र राज्य के DGP बने हैं। नाम से भी पकड़ में आ जाएगा, सदानंद दात्ते महाराष्ट्र, मराठा नाम तौर पे मतलब प्रदर्शित होता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। ऑप्शन सी राइट आंसर है ये। इसके अलावा झारखंड से जो क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा, शिबू सोरेन को कौन सा
पद्म पुरस्कार मिला है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में उनका निधन हो गया था, तो उनको अभी 2026 में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो शिबू सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके बेटे हेमंत सोरेन वो हैं अभी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखने हैं। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के पद पर किसे अपॉइंट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो PS गिरिशा, ये बेंगलुरु में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है या कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड ध्यान रखना है बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके निदेशक बन गए हैं PS गिरिशा। ये जो आप इमेज में दिख रहे हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल गौतम गंभीर से नहीं मिलती है। देखिए गौतम गंभीर की टाइप लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेटर गौतम गंभीर जैसे। अच्छा, मैं भी इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतना इजी याद नहीं हुआ आपको केंद्रीय रेशम बोर्ड का निदेशक कौन है। PS गिरिशा है, तो मैंने इसलिए ये गौतम गंभीर बोला जिससे कि आपको लर्न हो जाए। और इसके अलावा ये तो ज़रूर ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, 1949 के संसद अधिनियम के तहत। और ये वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है। उद्देश्य इसका भारत का वैश्विक रेशम उत्पादन में अग्रणी बनना, तकनीकी सहायता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। प्रमुख कार्य रहते हैं अनुसंधान और विकास, उच्च गुणवत्ता वाले रेशम कीट बीजों का उत्पादन और रेशम समग्र योजना के तहत आपका विकास करना। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आपने देखा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ पर है, तो वो करनाल में है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार देखा है मैंने, तमाम एग्जाम में रिपीट होता हुआ ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो उसी तरीके से ये केंद्रीय रेशम बोर्ड भी पूछा जाता है। तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आए। इसके अध्यक्ष बन गए हैं PS गिरिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिक्किम के बारे में बात करें तो गंगटोक कैपिटल है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM है। ओम प्रकाश माथुर गवर्नर है। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है। और दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर गोवा के बाद। और तुगबुक सिक्किम का वाद्य यंत्र है जिसको GI टैग मिला है। और बार बार कई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में GI यानी कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे CEO अपॉइंट किया गया है? तो ये S प्रकाश को किया गया है। ये है S प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनवरी 2026 में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO अपॉइंट किया है? तो ये एडा लियू को किया है। HSBC प्राइवेट बैंक की CEO बन गई हैं एडा लियू, जो इमेज में दिख रही हैं एडा लियू हैं HSBC प्राइवेट बैंक की CEO। कौन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बन गए हैं रमेश कुमार जुनेजा। ये दिख रहे हैं रमेश कुमार जुनेजा। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? कलकत्ता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट है, आप जानते हैं। इसके अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस बन गए हैं आपके सुजॉय पॉल, जस्टिस सुजॉय पॉल। ऑप्शन D राइट आंसर है इसका। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, देश का सबसे प्राचीन हाईकोर्ट कौन सा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायालय किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, या ये इसका मतलब किस न्यायालय में होती है इसकी सारी कार्रवाई? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अधिकार क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझिएगा इस चीज़ को, बार बार रिपीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके सभी एग्जाम के ये क्वेश्चन और ये पॉइंट ऐड किए गए हैं, आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसे ग्लोबल CEO अपॉइंट किया है? तो TVS चेन सप्लाई सॉल्यूशन ने विकास चड्डा को ग्लोबल CEO अपॉइंट किया है। ऑप्शन B राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के रूप में अपॉइंट किया गया? तो ये प्रवीण वशिष्ठ वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त हैं। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, पूरे 2026 में आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है। जैसे आपका पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्ञानेश कुमार वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैसे कौन है, उसी तरीके से ये है सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये प्रवीण वशिष्ठ हैं। इनकी मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं।
किस समिति के आधार पर करते हैं? तो एक समिति बनती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और नेता विपक्ष होते हैं। वो नाम सुझाव करते हैं, फिर राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं या शपथ दिलाते हैं, जैसे भी, ध्यान रखिएगा। बात करें अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो ये 11 फरवरी 1964 को 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसको वैधानिक दर्जा मिला था केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 में, इसको कानूनी दर्जा मिल गया था। तो ये पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो ये दीना, नाम ध्यान रखिए, दीना मेटा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपॉइंट की गई है। दीना पॉवेल मैककॉर्मिक नाम है इनका, दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। मेटा के अंतर्गत ही आपका आता है, मेटा ही मूल कंपनी है आपकी फेसबुक की, इंस्टा की, व्हाट्सएप की, तो उसकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपॉइंट की गई है दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुशवेनी को किस देश का पुनः राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया? तो युगांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं योवेरी, ध्यान रखिएगा। युगांडा की कैपिटल कंपाला है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। युगांडाई शिलोंग यहाँ की करेंसी है। योवेरी मुशवेनी ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ और ये हैं, जोसे एंटोनिया कास्ट, ये चिली के राष्ट्रपति हैं। आंद्रेज बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया शुलूह हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। पॉल बियो कैमरून के राष्ट्रपति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड्रिया पॉच बेलोविया की राष्ट्रपति चुनाव में फिर से इन्होंने जीत हासिल की है। ये आप पढ़िएगा जब आपको PDF मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, आज के तौर पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपको ये ध्यान रखने होंगे। पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर किसने कार्यभार संभाला है? तो ये जनरल MB पाठक, आपको ध्यान रखना है। नौसेना से संबंधित हैं, पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड के कमांडर जनरल MB पाठक बन गए हैं। इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष कौन है? आपने वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, पीछे मैंने बताया भी है, तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में अभी पोस्ट करके कौन है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष। HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजात भरूचा, ये आप देख रहे हैं कैजात भरूचा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कम्युनिकेशन ने किसे MD एंड CEO अपॉइंट किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण, कितना सुंदर नाम है इनका, गणेश लक्ष्मी नारायण है, इनको टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं अरिजीत बसु, ऑप्शन C राइट आंसर है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है शेख जुआन बिन हमद अल थानी, ऑप्शन D राइट आंसर। लास्ट वीडियो जो हमारी थी दिसंबर में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया? तो बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, प्लीज़ इसे आंसर किया कीजिए। इसका राइट आंसर था कीर्ति सुरेश। इसके अलावा आज की वीडियो का क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का हेड बनाया है? नासा के हेड वर्तमान में कौन है, इसका आंसर कीजिएगा। इसके अलावा नासा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो जो पता है, आपके दिमाग में जो है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये था हमारा जनवरी 2026 से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वीडियो। सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पर कवर किए हैं जनवरी 2026 में जो भी हुए हैं। इसी तरीके से आगे आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।